Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and I welcome you in this YouTube channel. First of all, one thing you need to understand कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुक रीडिंग। और कौन सी बुक रीडिंग? बहुत ही सिंपल स्टोरी रीडिंग, ताकि आप बहुत बिगिनिंग से, शुरुआत से अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें। सो दैट ओके, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सीरीज। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कीप वॉचिंग। मैं पहले स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, दूसरे स्टोरी भी हम पढ़ चुके हैं, ये है हमारा तीसरा स्टोरी। गॉट इट? और मैं बहुत ही सिंपल स्टोरी ले रहा हूँ, जो स्टोरी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ वही, ठीक है, ताकि आप बहुत बेसिक लेवल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए, तो आज हमारा है तीसरा स्टोरी, तीसरा वीडियो इस सीरीज़ का, जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। गॉट इट? चलिए, ओके। तो ये स्टोरी हो सकता है आप अपने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 5 में, क्लास 6 में, ठीक है ना, ओके, या क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा। ओके, बहुत सारे मैंने भी ये स्टोरी मैंने स्कूल में पढ़ा था, बट दैट टाइम द वर्जन इज हिंदी वर्जन, तो मैंने हिंदी वर्जन में पढ़ा था, ये इंग्लिश वर्जन में है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम यहाँ से क्या सीखने वाले हैं? नए नए वोकैब सीखने वाले हैं, और कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग, तो इसका जो टाइटल है वो है द फार्मर एंड हिज सन्स। ओके, तो क्या फार्मर मतलब क्या होता है? किसान और उसके बेटे, उसके बच्चे, ठीक है। ओके, अ फार्मर हैड अ 5 सन्स, ठीक है, एक पिता के, ठीक है, मतलब एक किसान के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, 5 लड़के थे, 5 लड़के थे, ठीक है। ओके, 5 लड़के थे। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। ओके, वे बहुत ताकतवर और मेहनती थे, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, वे बहुत ताकतवर और मेहनती थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। ओके, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ना, ठीक है। वन अनदर मतलब होता है क्या? एक दूसरे। ओके, बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, तो हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, ठीक है ना। समटाइम्स दे इवन फॉट, वे कभी कभी मारपीट भी करते थे, ठीक है, वो कभी कभी मारपीट भी करते थे। द फार्मर वॉन्टेड हिज सन टू स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग। भाई, किसान चाहता था कि उसके बच्चे लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना बंद कर दे, ठीक है। ही wanted them to live peace। ओके, वो चाहता था कि उसके बच्चे बहुत पीस, बहुत शांति से रहें, अपना जीवन यापन करें। ओके, plain words of advice or scolding did not much effect on these young people। तो सीधा बात या फिर कुछ सलाह देना, एडवाइस करना, ठीक है ना, या फिर उन लोगों को डांटना, है ना। स्कॉल्डिंग मतलब होता है क्या? डांट फटकार लगाना, डांटना। ओके, डिड नॉट हैव मच इफेक्ट, है ना। तो उन यंग लड़कों पर, जवान उसके बच्चों पर उस किसान का चिल्लाना, ठीक है, या फिर उसको कुछ एडवाइस देना या फिर कुछ करना, है ना, उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता था वो, ठीक है। द फार्मर ऑलवेज थॉट अबाउट what to do to keep his son united। यूनाइटेड मतलब होता है एक साथ, एकता, ठीक है। तो वो फार्मर, वो किसान हमेशा सोचता था, ठीक, कि कैसे उनको एक साथ रखा जाए, कैसे उनको साथ में रखा जाए, ठीक है। वन डे, एक दिन, he found an answer, तो एक दिन उसे उसके प्रश्न का जवाब मिला। टू द प्रॉब्लम, यस, उसके प्रश्न मतलब कि उसकी समस्या का समाधान उसको मिला, ठीक है। सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन, तो उसने अपने पूरे बच्चों को एक साथ, टुगेदर मतलब कि एक साथ, है ना, एक साथ बुलाया। ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक। बंडल मतलब होता है गट्ठा, लकड़ियों का गट्ठा, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक एंड सैड, है ना, लकड़ियों का गट्ठा दिया और कहा, I want any of you break this stick without separating, है ना, separating them from the bundle, ठीक है। तो वो चाहता था कि मैं चाहता हूं कि तुम
ठीक है ना। ये बंडल, ये जो गट्ठी है, ठीक है ना, उसके जितने भी लकड़ी उसको आप तोड़ो, ठीक है, बिना उसको अलग अलग किए, गॉट इट, बिना उसको अलग अलग किए, बिना उसको अलग अलग किए, ठीक है। तो ईच ऑफ 5 सन ट्राइड वन बाय वन, वन बाय मतलब होता है एक के बाद एक, तो सभी बच्चों ने एक के बाद एक ट्राई किया। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ, मतलब की ताकत, शक्ति, ओके, स्ट्रेंथ एंड स्किल, ओके, मतलब कौशल, ओके, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी कौशल के साथ पूरा प्रयास किया उस बंडल को तोड़ने का, ओके, बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से कोई नहीं, बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक, लेकिन उनमें से कोई नहीं वो स्टिक को तोड़ पाया, ठीक है। देन the old man, then the old man spread, then the old man, then the old man, okay, then the old man separated the stick and gave each of them just single stick to break, ओके। तो क्या किया उसने, फार्मर ने फिर बंडल को खोला और एक एक लकड़ी अपने बच्चों को दिया, ओके, तोड़ने के लिए। दे ब्रोक द स्टिक इजिली, तो वो एक एक लकड़ी उन्होंने आराम से तोड़ लिया, बहुत इजिली तोड़ लिया, ठीक है ना। देन द फार्मर सेड, फिर किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ वीक, तो एक सिंगल लकड़ी, एक अकेला लकड़ी अपने आप में बहुत कमजोर है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप इन द बंडल, ठीक है ना। वह अकेला बहुत कमजोर है, लेकिन अगर वह बंडल में है, एक साथ है, ठीक है, तो वो बहुत ही ताकत है, ठीक है, मतलब उस लकड़ी में बहुत ही ताकत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। लाइकवाइज, जैसे यू विल बी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर यूनाइटेड, ओके, तुम अगर साथ साथ रहोगे तो तुम बहुत ताकतवर बनोगे, ओके। यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम बहुत ही कमजोर हो जाओगे, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो अगर हम एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो हम क्या होंगे भाई, खड़े रहेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए यू हैव टू बी यूनाइटेड, इसलिए एकता पर विजय जो एक कहावत है उससे हम बोलते हैं, उस पर ये लागू होता है। तो आज हमने ये स्टोरी पढ़ा, इस स्टोरी से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, गॉट इट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।